जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री स्टेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में। जितने भी इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं वो कब इस्टेब्लिश हुए हैं और कहाँ पर इस्टेब्लिश हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज वीडियो लास्ट तक बन रहिएगा, आपको फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और ज़्यादा डीप नहीं हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। बस नॉर्मली जो है कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है इन सब के बारे में सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कि देखिए, सबसे पहले बात करें अगर हार्टिकल्चर के फर्स्ट डीजी कौन थे आईसीआर में, तो KL चड्ढा थे। आगे बात करें आईसीआर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो कहेंगे 16 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है आईसीआर डे। आगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज द एक्स ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर सोसाइटी। इसकी बात करेंगे अगर बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट टाइम में, अगर देखेंगे, ठीक है, ये तो पुराना डेटा है, पर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे अगर हम लोग, तो अर्जुन मुंडा हो गए हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर। आगे बात करेंगे अगर, तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है वो इंडिया में कितने हैं, तो आईसीआर के द्वारा अगर देखेंगे तो 8 हैं, और अगर NBSS LUP के द्वारा देखेंगे तो 21 है। बट प्रेजेंट टाइम में 20 का जो है वो अपडेट डेटा मिलता है। आगे बात करेंगे तो आईसीआर के प्रेजेंट टाइम में जो डीजी हैं वो कौन है, हिमांशु पाठक हैं। नंबर ऑफ केवीके की बात करेंगे तो अंडर आईसीआर नंबर ऑफ केवीके अगर बात करेंगे तो टोटल 732 केवीकेज हैं, 732 केवीकेज हैं इंडिया में टोटल मिला के। आगे बात करेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो टोटल मिला के 64 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर की। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो 4 हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो 3 हैं। आगे बात करेंगे हम लोग आईसीआर इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो 65 हैं आईसीआर इंस्टीट्यूट। जो सबसे न्यूली इंस्टीट्यूट ऐड किया गया है वो हजारीबाग झारखंड का आईसीआर का इंस्टीट्यूट ऐड किया गया है, और वहीं पर जो है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है आईसीआर का इंस्टीट्यूट वो न्यू दिल्ली का ऐड किया गया है। टोटल मिलाकर 65 इंस्टीट्यूट इंडिया में प्रेजेंट टाइम में आईसीआर के द्वारा हो गए हैं। आगे बात करेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर कितने हैं टोटल, तो 14 है नेशनल रिसर्च सेंटर। यानी NRC की अगर बात करेंगे तो NRC जो है वो 14 है। जो न्यूली ऐड किया गया है वो NRC ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग मोतिहार में ये ऐड किया गया है। जो प्रेजेंट टाइम में इसका नाम क्या है, महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है ये, मोतिहार में है। आगे बात करेंगे नेशनल ब्यूरो कितने हैं, 6 हैं। डायरेक्टोरेट कितने हैं, 13 हैं। और AICRP कितने हैं, तो 60, कहीं कहीं 59। अभी इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला हुआ है। आगे अब हम लोग बात करते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा इंस्टीट्यूट कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो सबसे पहले बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1880 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश हुआ था। 1880 में, 1880 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद 1905 में IARI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कहाँ पर, पूसा बिहार में। देन 1912 में SBI यानी कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर, कोयम्बटूर में इस्टेब्लिश किया गया था। ये सारे पॉइंट्स आप याद करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कई बार उठाए गए हैं एग्जाम्स में। अभी हाल ही में FCI का एक क्वेश्चन आया था, फॉलोइंग मैच था क्वेश्चन पर था, मैच वाले पर था, मैचिंग करना था, और FCI का इस्टेब्लिश डेट दिया हुआ था। इस टाइप से क्वेश्चन, उसमें 4-5 क्वेश्चन थे और 4-5 जो है इधर ऑप्शंस दिए हुए थे, उनको मैच करना था। तो इस टाइप से क्वेश्चन इस टाइम पर बहुत ही उठ रहे हैं। तो सभी के जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं और इस्टेब्लिश ईयर हैं उन सभी को आप याद कर लेंगे अच्छे से। आगे बात करेंगे 1923 में NDRI की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कहाँ पर, बेंगलुरु में हुआ था। आगे बात करें 29 में अगर बात करेंगे तो ICR की स्थापना हुई थी, और 1935 में अगर बात करेंगे तो डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में। 1936 में बात करेंगे तो जो ICR था, IRI था, वो
दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। कहाँ से? पूसा से, बिहार से शिफ्ट हो गया था दिल्ली में 1936 में। 1957 की बात करेंगे तो प्राइमियर वायर हाउस एजेंसी इन इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। 1958 की बात करेंगे। 1958 में नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नाफेड जिसको बोलते हैं, वो 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। 1958 में नाफेड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसको आप याद रख लेंगे। आगे बात करेंगे 1960 में सबसे फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो पंतनगर में इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, अभी हाल ही एग्जाम में आया था। उसके बाद 1965 में ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि एनडीडीबी की स्थापना हुई थी 1965 में। 1965 टू 1967 तक जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन चला था। HYVP यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चला था। अगला है 1975 में फर्स्ट RRBs जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। प्रथम बैंक वाज इस्टेब्लिश विथ अथराइज कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़, 5 करोड़ के साथ जो है फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। इसको आप याद रखेंगे। 1978 की बात करेंगे। 1978 में IASRI का स्थापना हुआ था यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना जो है 1978 में हुआ था। आगे बात करेंगे 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 1984 में NHB की स्थापना हुई थी। 1986 में अपेड़ा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1987 में मैनेज जो हैदराबाद में है उसका स्थापना हुआ था। और 2004 में किसका स्थापना हुआ था? तो NCF का स्थापना होता है यानी कि नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका? तो 2004 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आगे बात करेंगे नेशनल राइस इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। इस्टेब्लिशमेंट आप देखते जाएंगे। 23 अप्रैल 1946 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद 1965 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में है IIPR 1966 में। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। 1947 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। 1971 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। 1952 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट यानी कि SBI की स्थापना 1912 में कोयम्बटूर में हुआ था। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर अगर बात करेंगे तो करनाल में है। 1932 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। IIFSR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कहाँ है? मेरठ में है। 1968 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आगे बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी कि IIRS जो है वो देहरादून में उत्तराखंड में है और इस्टेब्लिशमेंट 1966 में हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर यानी कि CIVWA का इस्टेब्लिशमेंट 1996 में भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च IISR, एक IISR आपने देखा था शुगर केन रिसर्च, एक IISR है तो सीड रिसर्च का। सीड रिसर्च वाला कहाँ है? मऊ में है, मऊ उत्तर प्रदेश। और शुगर केन रिसर्च वाला कहाँ है? लखनऊ में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 2004 में हुआ था। आगे बात करेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर में है। 1976 में हुआ था इसका इस्टेब्लिशमेंट। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। 1953 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी ये कोलकाता में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में 1939 में है। अगला इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? झांसी में है। 1962 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चरल रिसर्च बेंगलोर में है IIHR
1967 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहाँ है? लखनऊ में है। कब स्थापना हुआ था? 1972 में स्थापना हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहाँ है? श्रीनगर में है। 1994 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हार्टिकल्चर कहाँ है? बीकानेर में है। 1994 में इस्टेब्लिशमेंट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI शिमला 1949 में इस्टेब्लिशमेंट। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। कहाँ है ये? त्रिवेंद्रम में 1963 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? केसरगढ़ केरला में 1974 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार 1978 में इस्टेब्लिश। आगे बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कहाँ है? कालीकट केरला में 1975 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स रांची में है। 1924 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ICR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन ICR का इंस्टीट्यूट है, देहरादून में है। 1974 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस भोपाल में है। 1988 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। 1969 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन इन तीनों क्वेश्चंस में काफ़ी होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन का कहाँ है? देहरादून में है, याद रखेंगे। सॉयल साइंस का इंस्टीट्यूट कहाँ है? भोपाल में है। और सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में है, याद रखेंगे। सॉयल सैलिनिटी जो है करनाल में है, सॉयल साइंस जो है भोपाल में है, और कंजर्वेशन जो है वो देहरादून में है। अगला है ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन, ये कहाँ है? पटना में है। 2001 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहाँ है? हैदराबाद में है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद में है। 1985 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ है? कोचीन में है। इस्टेब्लिशमेंट 1957 में हुआ था। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में है। 1952 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आगे है सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? गोवा में है कोस्टल का। 1976 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NEH रीजन बारापानी मेघालय में है। 1975 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आगे देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ है? मेलगांव बारामती महाराष्ट्र में है। 2009 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कहाँ है? भोपाल में है। 1976 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना में है। 1989 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई में है। 1924 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? न्यू दिल्ली में। 1930 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? अंबिकानगर राजस्थान। 1962 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट कहाँ है? मखदूम मथुरा में है। 1979 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आगे बात करेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज हिसार में है। 1985 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी कहाँ है? बेंगलोर में है। 1995 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में है। 1979 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोच्चि में है। 1947 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, याद रखेंगे। फिशरीज का कहाँ है? कोच्चि में है। और सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये भी कोच्चि में है। तो दोनों कोचीन, एक कोचीन में है एक कोच्चि में है, दोनों को याद रखेंगे आप।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर कहाँ है? चेन्नई में है। सेंट्रल आइलैंड इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? बैरकपुर में है। इनलैंड का कहाँ है? बैरकपुर में है, याद रखेंगे। अगला नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। सिट्रस का नागपुर में है। ग्रेप्स का पुणे में है। बनाना का त्रिची तमिलनाडु में है। सीड स्पाइसेस का अजमेर में है। पोमग्रेनेट का सोलापुर में है। ऑर्किड का पाक्योंग सिक्किम में है। एग्रो फॉरेस्ट्री का झांसी में है। कैमल का बीकानेर में है। इक्वाइन का हिसार में है। मीट का हैदराबाद। पिग का गुवाहाटी। याक का कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला मिथुन का नागालैंड में है। और अगला है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कहाँ है? मोतिहारी में है। मोतिहारी कहाँ है? बिहार में। अगला देखते हैं सेंट्रो इंटरनेशनल डी एग्रीकल्चरल ट्रॉपिकल, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये कहाँ है? काली कोलंबिया में है। ये इंटरनेशनल की हम लोग बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल जो है जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं। आगे बात करेंगे इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? पेरू साउथ अमेरिका में है। सीमिट कहाँ है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट डेवलपमेंट, तो लॉन्ड्रेस मैक्सिको में है। IITA यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर नाइजीरिया अफ्रीका में है। इकार्डा कहाँ है? इकार्डा जो है वो लेबनान में है। इक्रीसेट कहाँ है? हैदराबाद में है, इंडिया में। अगला है IIMI इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोलंबो श्रीलंका में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? फिलीपींस मनीला में है। इसनार कहाँ है? इंटरनेशनल सर्विस इन नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। वारडा कहाँ है? वेस्ट अफ्रीकन राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन, एवोरी कोस्ट कहाँ है? अफ्रीका में है। इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है? रोम इटली में है। कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल कहाँ है? ये है फ्रांस में। अगला है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? रोम इटली में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये हो गए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब बात करते हैं CGIAR की। CGIAR का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है? कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च। कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके बारे में जानते हैं क्या है ये? तो CGIAR कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये क्या है? ये पार्टनरशिप है दैट यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन रिसर्च फॉर अ फूड सिक्योर्ड फ्यूचर, यानी कि फूड की सिक्योरिटी के लिए जो है वो CGIAR का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। आगे बात करते हैं CGIAR जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1971 में हुआ था। अब रेवोल्यूशन की बात करें तो रेवोल्यूशन आप सभी पढ़ चुके होंगे, वैसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। प्रोटीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हायर प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन रेवोल्यूशन चलाया गया था। अगला है येलो रेवोल्यूशन, किससे रिलेटेड है? तो ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है येलो रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं फिश प्रोडक्शन। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर
या फिर कोकोआ, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन और हार्टिकल्चर डेवलपमेंट। ग्रे रेवोल्यूशन की बात करते हैं फर्टिलाइजर, पिंक रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ओनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स, प्रान प्रोडक्शन, ये पिंक रेवोल्यूशन से रिलेटेड हैं। एवरग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करते हैं एग प्रोडक्शन पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन की बात करते हैं कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। रेड रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो मीट प्रोडक्शन टोमेटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। राउंड रेवोल्यूशन की बात करते हैं पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो फूड ग्रेन से रिलेटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन, उसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। स्वीट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। हनी प्रोडक्शन का गोल्डन रेवोल्यूशन और स्वीट रेवोल्यूशन दोनों रिलेटेड है हनी प्रोडक्शन से। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अब जो भी इंटरनेशनल ईयर्स होंगे, इम्पॉर्टेंट डेज होंगे, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लेंगे या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।